Hello students, welcome to the Mathematics Academy. Today we will discuss chapter 1 real number. ठीक है, क्लास 10th. देखो रियल नंबर क्या होते हैं, हमने 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, 7th 6th में पढ़ा है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है. ठीक है, 9th में क्या पढ़ा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं, रैशनल इरेशनल बोथ आर रियल नंबर्स. ठीक है, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स बेसिकली. ठीक है, आज हम उसी का ही कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे. आज हम बात करेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन की. ठीक है, एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करेंगे, आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. जो जो टर्म्स आपके इस चैप्टर में यूज़ होंगी मैं सिर्फ आपको उसी के बारे में ही बताऊंगी, जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर. ठीक है, इस चैप्टर में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में ही इंट्रोडक्शन है, उसी के बारे में ही ज़्यादा डिटेल है, तो मैं उसी के बारे में ही बताऊंगी. और इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये सभी नंबर्स आपको अगर जानने हैं तो आप 9th क्लास की वीडियोस में देख सकते हो, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया है. अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर. प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? अ प्राइम नंबर इज अ नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर 1 और इटसेल्फ. ठीक है, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है. प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स, ठीक है, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं. कौन कौन से? या तो देखो 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, सबको पता है, और या फिर वो नंबर खुद होगा. ठीक है, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 इज प्राइम नंबर, 5 इज प्राइम नंबर, 7 इज प्राइम नंबर एंड सो ऑन. ठीक है, 2 के फैक्टर क्या बनेंगे? 1 और 2. ठीक है, 1 तो बनेगा ही है सबका. ठीक है, एक तो 1 बनेगा और एक वो नंबर खुद बनेगा. ठीक है, उसको क्या बोल लेंगे हम? प्राइम नंबर बोल लेंगे. ठीक है, 3 के फैक्टर 1 3, 5 के फैक्टर क्या होंगे? 1 5, 7 के फैक्टर 1 7. ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है जो आप 5th में भी पढ़ चुके हो, 6th में भी है, 7th में भी है, जूनियर क्लासेस में आप पढ़ चुके हो. ठीक है, उसके बाद है कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर क्या होंगे? जिस नंबर के 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे. ठीक है, अ कंपोजिट नंबर इज़ अ नंबर विच हैव 2 एंड मोर फैक्टर्स. मतलब जिस नंबर के 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे. ठीक है, जैसे 10 है, 10 के फैक्टर 2 और 5. ठीक है, 12 के 1 तो हर किसी का फैक्टर बनता ही बनता है. ठीक है, तो यहाँ 1 को अगर आप निगलेक्ट भी कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, अब 12 2 2 4 3 सॉरी, मतलब बेसिकली इसके फैक्टर 4 मल्टीप्लाई 3 होंगे. ठीक है, 2 तो है ही है एग्जैक्टली. ठीक है, तो जिस नंबर के 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे. ठीक है, 12 के फैक्टर तो 6 2 4 3. ठीक है, ये सभी फैक्टर 12 के ही हैं, तो इसमें क्या है? 2 से ज़्यादा है फैक्टर, तो ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा. अब देखो नेक्स्ट क्या है? 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट. जो 1 होता है ना, वो ना तो प्राइम नंबर होता और ना ही कंपोजिट नंबर होता है. कैसे? द नंबर 1 इज नॉट कंसिडर्ड प्राइम और कंपोजिट बिकॉज इट ओनली हैज़ 1 फैक्टर इटसेल्फ. ठीक है, एंड नॉट द रिक्वायर्ड 2. मतलब क्या है कि जो 1 होगा ना, वो ना तो हम कंसिडर करते प्राइम नंबर में और ना ही उसको कंसिडर करते कंपोजिट नंबर में. ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर बनेगा, वो खुद बनेगा. प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि प्राइम नंबर हो तो उसके या तो 1 होना चाहिए या वो खुद नंबर होना चाहिए, तभी वो प्राइम नंबर बनेगा. अब प्राइम नंबर 1 क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 1 तो खुद है ही है इसका फैक्टर, लेकिन 1 का फैक्टर और कोई है ही नहीं. ठीक है, इसलिए प्राइम नंबर को निगलेक्ट कर देते हैं. अब कंपोजिट नंबर क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो 1 है उसका फैक्टर तो कुछ है ही नहीं. और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि 2 रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है, मतलब जो फैक्टर बनेंगे 2 फैक्टर तो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इसको कंपोजिट बनाने के लिए. तो यहाँ पे तो 1 फैक्टर भी नहीं है, तो 2 फैक्टर तो कहाँ से ही होएगा. ठीक है, तो इसलिए जो 1 है वो ना तो प्राइम नंबर होता और ना ही कंपोजिट नंबर होता.
अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, आपकी बुक में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? एवरी कंपोजिट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, सभी के सभी कंपोजिट नंबर, ठीक है, जिसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो या फैक्टराइज्ड कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है, वो सभी नंबर्स जिसको आप फैक्टराइज या एक्सप्रेस कैसे करोगे? प्रोडक्ट में, किसकी? प्राइम नंबर्स की, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये फैक्टराइजेशन क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, ठीक है। ये डेफिनेशन की रिजल्ट था बेसिकली ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, ठीक है। इरेशनल नंबर्स इसमें यूज़ हो रहा है, इसलिए मैंने इरेशनल नंबर की डेफिनेशन दी है। बट अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो रैशनल इरेशनल सभी नंबर्स, तो आप 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर एक बार इंट्रोडक्शन देख लेना, ठीक है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। जिस नंबर को आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे क्या बोल लेंगे? इरेशनल नंबर्स, ठीक है। और p और q इसमें क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं, और q क्या होता है? नॉन ज़ीरो, ठीक है। √2 को आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, √15 को भी नहीं लिख सकते, पाई तो होता ही इरेशनल नंबर है, ठीक है, √2/√3, ठीक है, ये सभी इरेशनल नंबर है। अब देखो एक छोटा सा रिजल्ट है, इफ़ HCF PQR मल्टीप्लाई LCM PQR इज नॉट इक्वल टू PQR, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है, अगर HCF और LCM की मल्टीप्लाई कर, ठीक है, PQR के इक्वल ना आए। PQR क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, इंटीजर्स है, तो रिजल्ट जो होगा वो कैसे होल्ड करेगा? LCM कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। जो आप क्वेश्चन में करोगे ना, जो आप क्वेश्चंस एक्सरसाइज में करोगे उसमें क्या है, एक क्वेश्चन है जिसमें आपको LCM और HCF फाइंड करना है, ठीक है। PQ कोई भी इंटीजर्स है, मतलब जिन नंबर का आपको LCM और HCF फाइंड करना है ना, वो नंबर P और Q है, ठीक है। वो किसके इक्वल होने चाहिए? LCM मल्टीप्लाई HCF, ठीक है, LCM ऑफ PQ HCF ऑफ PQ किसकी इक्वल होनी चाहिए? P मल्टीप्लाई Q की, ठीक है। ये आपका एक रिजल्ट है और ये क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या है? अगर HCF मल्टीप्लाई LCM करके PQR इन नंबर्स के इक्वल ना आए जिसका आप LCM और HCF फाइंड करोगे, ठीक है, तब आप कैसे रिजल्ट को लगाओगे? LCM इक्वल्स टू PQR, तो LCM कैसे फाइंड होगा? PQR मतलब ये नंबर्स होंगे मल्टीप्लिकेशन में, और HCF होगा इन नंबर्स का, डिवाइड में HCF ऑफ PQ HCF ऑफ QR HCF ऑफ PR, ठीक है, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे ही HCF जब आप फाइंड करोगे HCF ऑफ PQR तो सेम होगा, बस यहाँ पर HCF है, इधर क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा, ठीक है। ये वाला रिजल्ट कब होल्ड करेगा? जब HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, PQR के इक्वल ना आए, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में है कि ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है, आपके क्वेश्चन में ये है। तो जब आप एक्सरसाइज